बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़रीन, आज मैं आपके सामने तारीख़ इस्लाम के उन सुनहरे लम्हात का तज़किरा करना चाहता हूँ जब एक शेर बीशा जो कभी इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का मुहाफ़िज़ बन गया। ये दास्तान है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के क़बूल इस्लाम की। हाज़रीन, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, उस वक्त हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का 27वां साल था। उनके घराने में तौहीद की आवाज़ बिल्कुल अजनबी नहीं थी, क्योंकि ज़ैद की वजह से उनके ख़ानदान में ये सदा पहले से गूंजती रही थी। सबसे पहले ज़ैद के बेटे सईद ईमान लाए और सईद का निकाह हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की बहन फ़ातिमा से हुआ था। इस ताल्लुक़ से फ़ातिमा भी मुसलमान हो गई थीं। इसी ख़ानदान में एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नईम बिन अब्दुल्लाह ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु अभी तक इस्लाम से बेगाना थे। जब उनके कानों में इन करीबी रिश्तेदारों के इस्लाम कबूल करने की खबर पहुंची तो वो सख्त बरहम हुए, गज़ब से आग बगोला हो गए। कबीले में जो लोग इस्लाम ला चुके थे उनके खुले दुश्मन बन गए। उनके ख़ानदान की कनीज़ लुबीना, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसे वो बेतहाशा मारते और मारते मारते थक जाते तो कहते, दम ले लूं फिर मारूंगा। ये थी उनकी सख्ती, ये था उनका गज़ब। लेकिन हाज़रीन, इस्लाम का नशा ऐसा था कि जिस पर चढ़ जाता उतरता ना था। तमाम सख्तियों के बावजूद एक शख्स को भी वो बद्दिल ना कर सके। आखिरकार नऊज़ुबिल्लाह मजबूर होकर उन्होंने खुद बानिए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर लिया। तलवार कमर से लगाई और सीधे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। आमद यारे के माँ मी खास्तेम, वो यार आ रहा था जिसका हमें इंतज़ार था। राह में इत्तिफाकन नईम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उनके तेवर देखकर पूछा, खैर है? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला करने जाता हूँ। नईम ने फौरन कहा, पहले अपने घर की खबर लो, खुद तुम्हारे बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु फौरन पलटे और बहन के घर पहुंचे। हाज़रीन, वहां एक मंजर था। बहन कुरान करीम की तिलावत कर रही थीं। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की आहट पाकर वो चुप हो गईं और औराक छुपा लिए, लेकिन आवाज़ उनके कानों में पड़ चुकी थी। उन्होंने बहन से पूछा, ये क्या आवाज़ थी? बहन ने कहा, कुछ नहीं। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु बोले, मैं सुन चुका हूं, तुम दोनों मुर्तद हो गए। ये कहकर बहनोई सईद से दस्तो गरेबान हो गए, और जब बहन फ़ातिमा बचाने को आईं तो उनकी भी खबर ली, यहां तक कि उनका जिस्म लहू लुहान हो गया। लेकिन इस्लाम की मोहब्बत इससे भी बालातर थी। बहन ने लहू बहता देखकर भी जुर्रत से कहा, उमर, जो बनाए कर लो, लेकिन इस्लाम अब दिल से नहीं निकल सकता। हाज़रीन, इन अल्फाज ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल पर अजीब असर किया। उन्होंने बहन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा। उनके जिस्म से खून बह रहा था। ये देखकर दिल पिघलने लगा, रिक्कत तारी हुई। नर्म और तजस्सुस भरा अंदाज। उन्होंने बहन से कहा, जो किताब पढ़ी जा रही थी जरा मुझे देना, देखूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लाए हैं। बहन ने पहले हिचकिचाहट जाहिर की, कहा कि मुझे खतरा है कहीं तुम इस किताब की बेअदबी न करो। पुरसुकून और अहद वाला अंदाज। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, डरो नहीं, और अपने माबूदों की कसम खाई के पढ़कर जरूर वापस करेंगे। हाज़रीन, बहन को इस लम्हे उम्मीद की किरण नजर आई। शायद हिदायत का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, तुम नापाक हो और इस किताब को सिर्फ पाक आदमी ही छू सकता है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु गए, गुस्ल किया और वापस आ गए। कुरान का असर। हाज़रीन, जब बहन ने उन्हें कुरान मजीद के औराक दिए, सामने सूरह तौहा थी। पढ़ा और पढ़ते पढ़ते बेख्तियार बोल उठे, ये कलाम किस कदर उम्दा और इज्जत वाला है। उसी वक्त हज़रत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु, जो वहां छुपे हुए थे, बाहर निकल आए और कहा, ए उमर, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर ली। मैंने कल ही आपको ये दुआ करते सुना था, ए अल्लाह,
ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اس دین کی مدد فرما۔ عمر، اس نعمت کی قدر کرو۔ حاضرین، یہ وہ لمحہ تھا جب عمر کا دل بالکل بدل گیا۔ انہوں نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا پتہ دو، میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں گا۔ دار ارقم کا منظر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں، جو کوہ صفا کی تلہٹی میں واقع تھا، پناہ گزیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آستانہ مبارک پر پہنچے اور دستک دی۔ وہ ابھی بھی شمشیر بکف تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حاضرین، وہ لمحہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، ان کا دامن پکڑا اور فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ حاضرین، نبوت کی پرجلال آواز نے انہیں کپکپا دیا۔ وہ جو کبھی کسی سے نہ ڈرتے تھے، آج نہایت خضوع کے ساتھ سر جھکا کر بولے، ایمان لانے کے لیے۔ حاضرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا ہوا۔ اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن مسلمان اپنے فرائض مذہبی علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے علانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے۔ حاضرین، یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ حاضرین، یہ تھی داستان اس شیر کی جو دشمن اسلام تھا اور اسلام کا سپہ سالار بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔